बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा। इमरान खान आर या पार, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकेंगे? पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या है? आज पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से एक अहम तरीन दिन है, और इससे पहले कि हम अपनी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ें, मैं आपको यह बता दूं कि आज इमरान खान के बेस कैंप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेस कैंप यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तारीख के सबसे बड़े तारीखी बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो कि बेशुमार अहम तरीन बुनियादी चीज़ों का फैसला करेंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। उस हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स और अहम तरीन बड़ी खबरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं इस अहम तरीन वीलाग के अंदर के पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या सूरत हाल इख्तियार करने वाला है। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बलदियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। मैदान जो है वो सज चुका है, और इन बलदियाती इंतखाबात के अंदर ये जो खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला के अंदर हो रहे हैं, इसमें जनाब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा, और आज रात 12 बजे तक यानी 19 दिसंबर की रात 12 बजे तक पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन फैसले हो जाएंगे। 17 अगर इन अजला की बात कर ली जाए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगरचे 34 अजला हैं, लेकिन पहले मरहले के अंदर 17 अजला में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनमें पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, खैबर, मोहम्मद मर्दान। और अहम तरीन मामला यह है कि पहली मरतबा तारीख में, पहली मरतबा 70-72 सालों में पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा से मुत्तसिल जो कबायली इलाका जात थे, जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो गए हैं, वहाँ पर भी तारीख में पहली मरतबा बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इस तरह इमरान खान ने अपने पार्टी मंशूर के तहत अपना बहुत बड़ा जो वादा था वो आज पूरा कर दिया है। तो जनाब, पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, खैबर, मोहम्मद मर्दान, सवाबी, कोहाट, करक, हंगू, बन्नू, लकी मरवत, डीआई खान, टांक, हरीपुर, बोनीर और बाजोड़ में मजमूई तौर पर तकरीबन 1,26,68,862 वोटर्स अपना हक के राय दही आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 70,15,767, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 56,53,095 है। बहुत बड़ी बलदियाती इंतखाबात की सियासी एक्टिविटी। मजमूई तौर पर सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन की नशिस्तों के लिए 689 उम्मीदवारों, विलेज और नेबरहुड कौंसलों में जनरल नशिस्तों पर 19,285, खवातीन की नशिस्तों पर 3,870, मजदूर किसान नशिस्तों के लिए 7,428, यूथ नशिस्तों पर 6,011 और अकलीती नशिस्तों पर 293 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। और सूबे के इन 17 अजला में कुल 9,223 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 28,892 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जिनमें से 4,188 पोलिंग स्टेशन हसास और 2,507 जो है वो हसास तरीन जो है वो करार दे दिए गए हैं इस अहम तरीन इंतखाबात के हवाले से। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि बलदियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के लिए 77,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। एफसी और आर्मी के 10,000 जवान हैं। क्विक रिस्पांस फोर्स है। पेशावर में, सिर्फ पेशावर में 11,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। यहां से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी और अहम तरीन बलदियाती इंतखाबात की ये एक्टिविटी है, जो इमरान खान वज़म पाकिस्तान के वादे के मुताबिक आज से खैबर पख्तूनख्वा में, जिसका आगाज़ पूरे मुल्क के लिए हो चुका है। पहले कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर इंतखाबात हुए, फिर खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर पंजाब, और पंजाब से फिर बलदियाती इंतखाबात का ये काफिला सिंध और बलोचिस्तान की जानिब बढ़ेगा। और बात कर अगर खैबर पख्तूनख्वा की, तो 2,032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इतने बड़े तारीखी इंतखाबात हैं ये, जिसमें जनरल नशिस्तों पर 217, खवातीन नशिस्तों पर 876, किसान नशिस्तों पर 285 और यूथ नशिस्तों पर 500, अकलीती नशिस्तों पर 154 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए, क्योंकि इतनी बड़ी एक्टिविटी थी कि तमाम सियासी जमातों के पास इतने बड़े उम्मीदवार ही जो हैं वो मौजूद नहीं थे। मजीद जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि वोटर को मुख्तलिफ रंगों के 6 बैलेट पेपर आज वोटर्स जो हैं वो उसके ऊपर हक की राय इस्तेमाल कर जो है वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बड़े इंतखाबात हैं, तफसीली इंतखाबात हैं। लोग किसी हद तक थोड़े से इससे कंफ्यूज भी हो सकते थे, लेकिन 2015 में क्योंकि पहले वो ये एक एक्टिविटी कर चुके हैं, और तफसीलात जो सामने आई हैं उसके मुताबिक
तहसील चेयरमैन या और जो मेयर का उम्मीदवार है उसके लिए आज सफ़ेद बैलेट पेपर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और जनरल कौंसिल की नशिस्त के लिए सलेटी रंग का, ख़वातीन की सीट के लिए गुलाबी रंग का जो बैलेट पेपर है वो आज इस्तेमाल किया जा रहा है। मजदूर और किसान के लिए हल्के सब्ज़ रंग का, यूथ के लिए जर्द रंग का और अक़लियत के लिए भूरे रंग का बैलेट पेपर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये वोटर की आसानी के लिए है कि बैलेट पेपर के मुख्तलिफ जो रंग हैं वो मख्तस किए गए हैं। और चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इस हवाले से खुसूसी हदायत भी जारी की हैं कि साफ शफाफ और गैर जनबदार इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। तो जनाब अब जरा जायजा ले लें सारी सूरत हाल का, इलेक्शन प्रोसीजर का क्या नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। तो मामला कुछ यूं है जनाब, मजमूई तौर पर 37,000 से ज्यादा उम्मीदवार मुकाबिल हैं। खवातीन नशिस्तों पर भी कुल 3,905 उम्मीदवारों में मुकाबला है। विलेज नेबरहुड कौंसिल यानी देही इलाकों में विलेज कौंसिल और शहरी इलाकों में इसे नेबरहुड कौंसिल कहा जाएगा, और तहसील कौंसिल इसके साथ साथ वहां ये इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं जिनमें तहसील कौंसिल के चेयरमैन का इंतखाब भी होगा। और इस मरतबा बलदियाती इंतखाबात में जो सबसे बड़ा ओहदा है वो चेयरमैन का ओहदा है, और तहसील चेयरमैन तहसील सतह की जो मकामी हुकूमत है उसकी सबसे बड़ी एग्जेक्टिव अथॉरिटी होगी, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने बलदियाती इंतखाबात के कानून में तब्दीली करके ज़िली कौंसिल को ख़त्म कर दिया था, और तहसील और विलेज नेबरहुड कौंसिल दोनों के जो इंतखाबात हैं वो जनाब जमाती बुनियादों पर होने जा रहे हैं, यानी जमाती इलेक्शन जो है वो यहाँ पर होंगे, पार्टी बेस के ऊपर यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। और मजीद तफसीलात ये हैं जनाब के, जैसे कि मैंने बताया पहली मरतबा जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर भी इंतखाबात हो रहे हैं जिनमें बाजोड़, मोहम्मद और ज़िला खैबर है। बाकी जो कबायली इजला हैं उनमें अगले फेज़ में होंगे। और तहसील कौंसिल चेयरमैन का इंतखाब कैसे होगा कुछ आपको बताते हैं जनाब, कि इस हवाले से ये जानना ज़रूरी है कि 215 का जो एक्ट था, 2015 का जो बलदियाती एक्ट था उसमें 23 महकमे मकामी हुकूमतों के तहत थे, लेकिन अब तरमीम करके इनकी तादाद में कमी लाई गई। अब 6 जो महकमे हैं वो मकामी हुकूमतों के मातहत हैं, और ये इंतखाबात अब एक ही दिन होने वाले हैं, यानी विलेज नेबरहुड कौंसिल और तहसील कौंसिल के लिए इंतखाबात एक ही दिन मुनक्किद होंगे, जिनमें तहसील चेयरमैन और डिविजनल हेडक्वार्टर यानी पेशावर सिटी, मर्दान सिटी, सैदोशरीफ सवात, डीए खान सिटी, कोहाट सिटी, बन्नू सिटी और एबटाबाद सिटी में मेयर का इंतखाब होने जा रहा है, और जबकि विलेज नेबरहुड कौंसिल के लिए चेयरमैन के इंतखाबात होने जा रहे हैं। और वोट डालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया 6 मुख्तलिफ जो रंगों के बैलेट पेपर हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसी तरह से विलेज नेबरहुड कौंसिल के हवाले से भी जो है वो तरमीम की गई थी कि जिसके तहत अब जिस विलेज नेबरहुड कौंसिल में अकलीती के लिए जो है वो अकलीती नशिस्त के लिए किसी उम्मीदवार ने अगर कागजात ना जमा कराए हों तो वो नशिस्त जो है वो खाली तस्वर होगी, जबकि पिछली मरतबा इंतखाबात में जिस अकलीती नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा नहीं होता था उसके लिए इलेक्शन कमीशन बार बार इंतखाबात जो है वो मुनक्किद कराता था। और इसी तरह से जब इस हवाले से नताइज आ जाएंगे तो नताइज आने के बाद मजमूई तौर पर खवातीन जो हैं उनमें से 33% वोटों के तनासब से नहीं बल्कि खवातीन मेंबरान तहसील तफसीलात कुछ इसकी इस तरह से हैं कि तहसील कौंसिल में खवातीन मेंबरान के इंतखाब का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि मजमूई तौर पर जितनी खवातीन खड़ी हैं इनमें से 33% वोटों के तनासब से नहीं, 33% खवातीन मेंबरान तहसील कौंसिल की मेंबरान बनेंगी, जबकि 5% यूथ, 5% अकलियत और 5% किसान कौंसलर तहसील कौंसिल के मेंबरान बनेंगी। और आज़ाद मेंबरान को जीतने के बाद उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 दिन दिए जा रहे हैं जिसमें वो ये फैसला करेंगे कि आइंदा 4 सालों के लिए, क्योंकि ये मुंतखब होने जा रहे हैं, कि वो आज़ाद हैसियत से कौंसिल में बैठना चाहते हैं या किसी सियासी जमात में शामिल होंगे। जायज़ा अगर लिया जाए 2015 का तो खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में PTI की बढ़तरी रही थी, और अगर सिर्फ उस फेज़ का जिक्र किया जाए जिसमें 15 अजला में जनाब इंतखाबात हुए थे तो दोबारा पोलिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात बन गई थी, जबकि दूसरे नंबर पर आज़ाद अरकान रहे थे और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कोई खातर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सकी थी। जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी भी खासी पीछे रही थी। तो आज ये जो अहम तरीन और बड़ी सियासी एक्टिविटी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने जा रही है, ये फैसला करेगी कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इमरान खान की गुज़श्ता 8 बरस की जो पॉलिसियाँ थी सूबे में, उसके जवाब में क्या इमरान खान को वोट देकर अगले 4 साल के लिए भी बलदियाती नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब
منتخب کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر اسی بیس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف 2023 کے الیکشن کے جو 2023 کے عام انتخابات ہیں اس کے اندر بھی جائے گی، اور یہی الیکشن مستقبل کا فیصلہ بھی کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کا اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے مستقبل کا، کہ کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان ایک مرتبہ پھر ان بلدیاتی انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور پنجاب کے ساتھ ساتھ سندھ اور بلوچستان سے کتنے بلدیاتی نمائندے منتخب کرانے میں کامیاب ہوں گے، اور اس کے بعد کیا 2023 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف پھر بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئے گی اور عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے، اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔